70% लोगों को प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं होता है एंड इस वजह से वो प्रॉपर्टी स्कैम्स में फंस जाते हैं। अगले 1 मिनट में आप जानेंगे कि एक प्रॉपर्टी बाइंग का प्रोसेस कैसे होता है इन आवर हिंदी सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट विद द प्रॉपर्टिस्ट। तो सबसे पहले जब आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आप उसका बुकिंग अमाउंट या डाउन पेमेंट देकर उस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हो। डाउन पेमेंट देने के बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है जिसके बेसिस पर आप एक होम लोन सिक्योर कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, जब आपका बैंक लोन या सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फंड्स अरेंज हो जाते हैं तब एक अग्रीमेंट फॉर सेल ड्राफ्ट किया जाता है। स्टेप नंबर 3, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी चार्जेस। अग्रीमेंट साइन होने के बाद आपको ये तीनों चार्जेस भरने होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी का रेट प्रॉपर्टी के रेडी रेकनर रेट या तो अग्रीमेंट वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन फीस जो कि महाराष्ट्र में ₹30,000 या 1% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी लोअर हो वो होता है। उसके बाद आता है जीएसटी जो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल होता है जिनका ओसी रिसीव ना हो। अब आता है फाइनल स्टेप जहां बायर और सेलर को सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है फॉर फाइनल वेरिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक्स। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं जिसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको एक फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाता है एंड आपके प्रॉपर्टी का सेल डीड आपको हैंड ओवर किया जाता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको आपका होम लोन प्रोसेस फास्ट ट्रैक करना है तो मेक श्योर कि आप एक प्री अप्रूव्ड होम लोन के लिए अप्लाई करें एंड वही प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करें जिनका एपीएफ नंबर है, जिससे ये प्रूव होता है कि इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बैंक ने ऑलरेडी किया है। ये रील अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना एंड कीप फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज फॉर डेली रियल एस्टेट इनसाइट्स।